गुड इवनिंग दोस्तों। डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्यारी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आईवीएफ फॉर ऑल, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज सबके लिए। अब ये वर्ड आईवीएफ फॉर ऑल या सबके लिए का मैं स्ट्रेस क्यों देना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ एक कॉस्टली प्रोसीजर है, ये एक महंगा इलाज है, हमारे बस की बात नहीं है। कई लोगों का ये सोचना है, ये धारणा हो जाती है। कई महिलाओं को बहुत जल्दी ही पता लग जाता है कि उनके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और वो फिर भी सोचते हैं कि नहीं, आईवीएफ तो हमारे बस की बात नहीं, हमारे बजट के बाहर है। हम क्यों ना ऐसा करें कि हम कुछ और ट्रीटमेंट करें, हम ट्यूब्स खुलवाने का प्रयास करें, या फिर हम कोई दवाइयाँ खा लें, या हम कोई मेडिसिन खा लें, कोई होम्योपैथी एलोपैथी कुछ भी ट्राई कर लें और हमारे ट्यूब्स खुल जाए। कई बार ऐसा नहीं हो पाता और उनके साल पे साल निकलते जाते हैं। वो कई डॉक्टरों के परामर्श में जाती हैं और अपना समय और पैसा बर्बाद कर रही होती हैं। लेकिन वो आईवीएफ के लिए नहीं जाती, क्योंकि उनके अंदर एक धारणा होती है कि आईवीएफ एक कॉस्टली इलाज है। आईवीएफ जब शुरू हुआ था तो काफ़ी हद तक एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर था, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें इंडिया में होती नहीं थी। और जब इंडिया में डॉक्टर्स ने स्टार्ट किया, हमारे सीनियर्स ने स्टार्ट किया, तो उन्हें कई सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करके लानी पड़ती थी। वो मीडिया जिसमें हम एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं, वो उपयुक्त मीडिया, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो इनक्यूबेटर्स और वो इंजेक्शंस, कुछ भी नहीं था इंडिया में। पर सिनेरियो बदला और आज के डेट में कई सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल भी हैं। अभी भी कुछ क्रिटिकल चीज़ें बाहर से आती हैं, अच्छे इंजेक्शंस बाहर से होते हैं, अच्छे मीडिया, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से होते हैं, इसलिए उसका एक कॉस्ट है। लेकिन फिर भी पहले से इम्प्रूवमेंट हो गया, काफ़ी हद तक हो गया। इसलिए पहले के मुकाबले आईवीएफ का कॉस्ट कम हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया। अब हमें क्वेश्चन करना है कि हमें आईवीएफ से सक्सेस चाहिए कि हमें उसके कॉस्ट से कतरा करके छोटे मोटे इलाज करके अपना मनी छोटी मोटी चीज़ों में वेस्ट करना चाहिए। ये डिसीजन हम लोग का अपना होना चाहिए। कई बार हमें डॉक्टर्स सही समय पे बता देते हैं कि भाई आपके अंडों में दिक्कत हो रही है, आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका स्पर्म काउंट खराब है, दवाइयों के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन स्टिल हम आईवीएफ से इतना घबरा रहे होते हैं कि हम एक उपयुक्त आईवीएफ सेंटर में जाना पसंद नहीं करते। बट वो जो गैप है सालों का, उन गैप सालों में हम फाइनेंशियली भी ड्रेन हो रहे होते हैं, बिकॉज हमारा मन नहीं मानता, हम कहीं ना कुछ हाथ पैर तो मारते रहते। सेकेंड, हम इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आई थिंक वो लॉस, फाइनेंशियल लॉस, सबसे ज़्यादा बड़ा। और सबसे थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा साइकोलॉजिकल बर्डन इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि हम अपने जो रूटीन काम है उसको भी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। कोई लेडी है तो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही होती, कोई हस्बैंड है तो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में टाइम नहीं दे पा रहा होता, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस लाइफ में इतना ज़्यादा होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें, एक आईवीएफ साइकिल पर आके रिजल्ट जल्दी पाना ज़्यादा फायदेमंद है दैन कि हम सालों निकालें और आईवीएफ से कतराएं जस्ट बिकॉज हमें किसी ने बताया है कि वो एक कॉस्टली इलाज है। आजकल बहुत अच्छे स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स हो गए हैं, इंजेक्शंस के तरीके, टैबलेट्स के तरीके हो गए हैं कि हम इंजेक्शंस का कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और हम एक आईवीएफ साइकिल को और चीप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि लेडी एक सही एज पे हमारे पास आए, यंग एज पे हमारे पास आए, ताकि वो टैबलेट से और कम डोज के इंजेक्शन से रिस्पॉन्ड कर जाए। तो एज डॉक्टर्स भी हम खुश होते हैं जब हम एक आईवीएफ साइकिल को लो कॉस्ट आईवीएफ में कन्वर्ट करते हैं, पेशेंट को ईजी कर देते हैं और उसको सक्सेस दे देते हैं। आईवीएफ फॉर ऑल एक एम है मेरा कि हम प्यारी फर्टिलिटी टॉक के थ्रू आप सबको बता सके कि आईवीएफ का इलाज जल्दी कराने से, अपनी प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई करा के आईवीएफ का इलाज जल्दी कराने से हम कई सालों का फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन कम करेंगे। ऑटोमेटिकली पेरेंटहुड जल्दी आएगी, हम खुश रहेंगे, हमारा काम अच्छा होगा और ग्रेजुअली हमारा परफॉर्मेंस वर्क पे भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है आईवीएफ एक महंगा इलाज नहीं, आईवीएफ एक सूझबूझ का इलाज है। जो सही समय पे कराएंगे तो हमारी फैमिली में और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ अच्छी होना तय है। नमस्कार दोस्तों।